तो कल जब मैंने ना ये वीडियो डाला था माता शैलपुत्री के ऊपर, तो मेरी मम्मी जो है ना ये कह रहे थे कि पूर्वी तूने यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे इतना सा ही क्यों वीडियो डाला है, छोटा सा स्टोरी क्यों नहीं बताई तूने इनकी जो तेरे को आती है, तो जो हम लोग के साथ में शेयर करती है। तो मैं आज इसीलिए यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी भी आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी, जितना मुझे आता है। ओके, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है इसके ऊपर, बट मैं शिव शक्ति की मुझे बहुत ज्यादा पसंद है इनकी स्टोरी, लव स्टोरी जो है ये। तो मैं आपके साथ में ये छोटा सा शेयर करना चाहूंगी जितना मुझे आइडिया है। प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा, कहीं मैं ऊपर नीचे हूं तो मुझे बताइएगा कि क्या राइट है। ओके, कमेंट्स में आप बता सकते हैं ये चीज। तो जो माता शैलपुत्री, जो माता पार्वती है ना, इन्होंने टोटल ना 108 अवतार लिए हैं। इन्होंने रीबर्थ किया था, जब तब जाके इनकी पार्वती माता, जो शिव भगवान की पार्वती माता के साथ में शादी हुई है। इनके पहले इन्होंने कितने बार लिया है? 107 बार और अवतार लिया है। सेकेंड लास्ट जो थी वो थी सती माता। ओके, तो माता सती ने शिव जी के साथ में शादी की थी। उन्होंने भी, उनकी फर्स्ट पत्नी माता सती है, जो कि पार्वती माता का ही अवतार है। तो एक्चुअली क्या हुआ था ना तभी कि उनकी शादी जो हुई, ये मतलब उन्होंने क्या कह सकते हैं कि उन्होंने अपने पापा की परमिशन नहीं ली थी। जो प्रजापति दक्ष है, इनके पापा जो थे, उनकी उन्होंने परमिशन नहीं ली थी। और वो जो थे वो क्या बोलते हैं हम, नारायण भगवान के पूजारक थे। उन्हें नारायण भगवान बहुत पसंद थे और वो शिव भगवान को इतना मानते नहीं थे। तो उनकी शादी, तो ऐसा कहा जाता है, जितना मैंने अभी तक सुना है, कि उन्होंने उनके परमिशन के बिना शादी की थी और भाग के शादी, जैसे बोलते वैसा किया था उन्होंने। तो कैसा हुआ था कि एक बार बहुत बड़ा उनके यहाँ पे, मतलब शादी वादी होने के बाद में बहुत टाइम बाद एक बार बहुत बड़ा उनके यहाँ पे यज्ञ हुआ था, जो प्रजापति करते हैं हर साल उनके मतलब किंगडम या उनका जो राज्य है, इसकी प्रगति के लिए वो लोग यज्ञ करते हैं सारे भगवानों को प्रसन्न करने के लिए। तो वैसा उन्होंने यज्ञ किया था, सबको बुलाया था, पर उनकी सती को नहीं बुलाया गया था, सती माता को नहीं बुलाया गया था। और कैसा होता है ना कि जब लड़कियां हो ना, और वो अगर उनके फादर के जो यज्ञ होता है उसमें जाते हैं ना, तो वो यज्ञ संपूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। जब नहीं जाती तो उनको उनकी ब्लेसिंग्स नहीं मिलती है। तो बुलाया नहीं था उनको वहां पे, बट सती माता को फिर भी वहां जाना था। शिव भगवान ने बहुत बार मना किया कि की सती, आपको नहीं बुलाया गया है तो आप मत जाइए करके, राइट, यहाँ पे आपका अपमान होगा। और सती माता जो थे ना, वो गुस्से वाले थे, वो इतना ज्यादा शांत नहीं रह पाते थे। जितना पार्वती माता को शांत बताया उतना तभी उनमें वो शांति नहीं थी। ओके, फिर भी उन्होंने बहुत फोर्स किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगी ही, मुझे जाना ही है, मेरे पापा का प्रसंग है, क्या होगा मेरे साथ में, पापा है, मान जाएंगे, राइट, जैसे हर लड़की करती है। तो वो वहां गए गए और यहाँ पे इन्होंने शिव भगवान को कसम दी थी कि मैं जब तक आपको बुलाऊंगी नहीं तब तक आप आइएगा मत मेरे पास, और आप मुझे रोकिएगा भी मत जाने से। तो शिव जी ने कहा ठीक है, और वो शिव जी कसमबद्ध हो गए थे। और हुआ क्या, बहुत बड़ा यज्ञ था, पूरा राज्य था वहां पे, सारे देवता गण थे, सब लोग थे वहां पे। त्रिदेव जो होते हैं उनमें से शिव भगवान को छोड़ के ब्रह्मा विष्णु दोनों थे, सब लोग थे वहां पे। बट वहां पे जो है, इनका बहुत ही अपमान किया गया था। इतना अपमान किया गया था कि उन्होंने शिव भगवान को बुरा भला कहा, उन्होंने अपनी बेटी को बुरा भला कहा, दक्ष जी ने, प्रजापति दक्ष ने। और बहुत ही गुस्सा आ गया था वहां पे माता को। ओके, माता सती को बहुत गुस्सा आ गया था वहां पे, और वो ना गुस्सा सहन नहीं कर पाई। और वो जो गुस्सा सहन नहीं कर पाई, और वो अपने जो है रूप में आना चाहती थी, जो उनका रुद्र रूप होता है उसमें आना चाहती थी। बट एज बीइंग कि वो अभी उनकी बॉडी जो है ना वो एनर्जी टेक नहीं कर पा रही थी। और उस वजह से उन्होंने वहां पे, जब इतना सारा गुस्से में जो है ना, उन्होंने अपना देह त्याग दिया कि मैं अभी मर रही हूँ, मुझे ये नहीं सहन होगा। मैं अपने शिव को नेक्स्ट जन्म में वापस पालूंगी, मुझे इसका ये नहीं है, बट मैं अपने शिव का अपमान नहीं सहन सकती हूँ। ये करके वहां पे उन्होंने अपना देह त्याग दिया। फिर कैसा हुआ, यहाँ पे तो सती माता ने देह त्याग कर दिया। देह त्याग कर दिया, आया शिव भगवान को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने लास्ट में जाते जाते सती माता ने क्या कहा, उनके पहले उन्होंने शिव भगवान का नाम नहीं लिया था, तब तक शिव भगवान कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो कसम बंद थे। जैसे लास्ट में वो देह त्याग कर रहे थे, उसके थोड़ी देर पहले उन्होंने शिव भगवान का नाम लिया कि सॉरी शिव भगवान, मेरे से ये गलती हो गई कि मैंने आपकी जो है ये बात सुनी नहीं, और मैं अपनी जिद में यहाँ आ गई करके, ये मेरी गलती हुई करके। तो जैसे उन्होंने अपना नाम लिया तो वो कसम से मुक्त हो गए।
और वो अपने रौद्र स्वरूप में आ गए कि ये क्या हो गया, मेरी सती मुझे छोड़ के चली गई, ऐसे वो पूरे बहुत रौद्र स्वरूप में आ गए थे। और उन्होंने पूरे जगह पे अपना काल भैरव को उन्होंने भेजा, सब जगह पे उन्होंने तहस नहस मच गई उसके वजह से, क्योंकि अभी शिव भगवान बहुत गुस्से में आ चुके थे कि मेरी सती मुझे छोड़ के चली गई, उन्हें कुछ और नहीं समझ रहा था। फिर वो वहां पे आए, सती माता को अपने यहाँ पे लेके गए अपने साथ में। प्रजापति दक्ष का भी उन्होंने जो है उनकी डेथ हो गई कर दी उनकी उन्हें, बट एज बीइंग कि वो प्रजापति थे, सबका अच्छा था, तो उन्होंने वापस उनको जो है मुझे जितना याद है, मेरे ख्याल से वहां पे उनके जो शीश पे लगा हुआ, एज उनका शीश काट दिया गया था, तो उनके शीश पे जो है ना डियर का, जो डियर होता है ना, उसका चेहरा वहां पे वापस स्थापना कर दी गई है। जैसे हमारे गणपति बापा की कैसी होती है, वैसे ही वहां पे उनके यहाँ पे डियर का लगाया हुआ है चेहरा, जितना मुझे याद है। ओके, मैं गलत भी हो सकती हूँ, मुझे इतना ये नहीं है इसका। इसके बाद में अभी जो है शिव भगवान जो थे सती माता को अपने हाथ में लिए चल रहे थे सब जगह पर, हर कहीं पर भी जा रहे थे, उन्हें कुछ ध्यान नहीं है, उनके हाथ में जो है सती माता का मृत देह था खाली, और बहुत रो रहे थे। और उनकी जो है ये सारी मिटाने के लिए और उन्हें शांत करने के लिए जो हमारे विष्णु भगवान थे, उन्होंने क्या किया, उनके हाथ में जो ये होता है, क्या बोलते हैं, चक्र जो होता है, सॉरी मैं नाम भूल गई हूँ अभी, तो वो जो चक्र को उन्होंने भेजा और उन्होंने सती माता के जो है बॉडी पे ये किया, प्रहार किया उससे, तो ताकि उनके जो सारे अंग थे ना वो हर जगह पे गिर गए, बहुत जगह पे। तो इसलिए देखिए हम लोग शक्तिपीठ पे जाते हैं, सती माता के जो शक्तिपीठ है, हर जगह पे अलग अलग प्रकार के शक्तिपीठ है, सतीपीठ जो बोलते हैं या शक्तिपीठ बोलते हैं, वो सती माता के हैं सारे। ओके, तो ये इतना हो गई ये सती माता की स्टोरी जो थी। और अभी इसके बाद क्या हुआ, जब ये सारे शक्तिपीठ फॉर्म हो गए, तो शिव भगवान जो थे पूरा भी स्ट्रेस में चले गए, मतलब स्ट्रेस नहीं कहते, बट वो एकदम ये हो गए थे। तो उन्होंने क्या कहा, क्या किया, वो मेडिटेशन में चले गए, उन्होंने समाधि ले ली कंप्लीट ही, कि अभी मैं कुछ और नहीं करूंगा, मैं समाधि में हो गया। यहाँ पे बहुत वर्ष तक जो है इनका भी जो कार्मिक साइकिल जो होती है हमारी, राइट, बहुत वर्ष तक कार्मिक साइकिल होने के बाद में सती माता ने, एज इन जो आदि शक्ति जो होती है, जो मेन आदि शक्ति जो है, इन्होंने वापस रीबर्थ लिया 108वीं बार पार्वती माता के रूप में। कहाँ लिया, पर्वतराज हिमावन और मैनावती के घर में, जो कि है हमारे हिमालयास के यहाँ पे, इसलिए इन्हें हिमावती भी कहा जाता है, हिमकन्या भी कहा जाता है, शैलपुत्री भी कहा जाता है, और इन्हें पार्वती भी कहा जाता है। तो ये जो है, ये फर्स्ट डे जब हम मनाते हैं, तो यही कि हमारे जो पर्वतराज हिमावन और माता मैनावती के यहाँ पे माता पार्वती ने जन्म लिया था, जिसे हम शैलपुत्री, देवी शैलपुत्री के रूप में मनाते हैं, यानी कि जो वो छोटी से बड़ी होती है जो, उसके रूप में मनाते हैं। और आज का जो ये हमारा सेकेंड डे जो हम मनाते हैं ब्रह्मचारिणी माता का, तो अभी क्या होता है ना कि यहाँ पे इन्होंने बर्थ तो ले लिया, बट शिव भगवान जो है ये तपस्या में लीन है, बराबर है, उन्हें उनको जगाना है, प्रसन्न करना है, वापस शादी के लिए मनाना है। तो इतना जब तक वो अभी बड़ी हो गई, शैलपुत्री तक आ गई, जब बड़ी हो चुकी है, टीन एज में है अपनी, ओके, बड़े हो गए, तो उन्हें पता है कि मुझे आगे जाके, मेरा एक ही लक्ष्य है, मुझे आगे जाके शिव भगवान से शादी करनी है और सब कुछ यहाँ पे अच्छा करना है पूरे युग में। और जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, महिषासुर नहीं, क्या नाम था वो राक्षस का, तारकासुर मेरे ख्याल से, जिसे ये मारने वाले होते हैं, भगवान कार्तिक जो होता है, इनका जो शिव भगवान और पार्वती माता का पुत्र ही जिसे मार सकता है, जो वरदान लेके बैठा है पूरा, वहां पर भी सब जगह पर ये हो चुका है, तहस नहस मची हुई है, क्योंकि दानव जो है जो, जिसे कि मेरे ख्याल से तारकासुर ही उसका नाम है, जिसे कि खाली जो है शिव भगवान का पुत्र ही मार सकता है, बट यहाँ पे शिव भगवान की तो शादी ही नहीं हुई, तो बेबी कहाँ से होगा, ये करके तो सारे जो भगवान है ना, वो सभी सतिया जो है पार्वती माता के यहाँ पे आते हैं कि आप इन्हें जगाइए, मनाइए और शादी कीजिए करके। अभी शिव भगवान को जगाया जाता है, बहुत ही ये करके सारे शिव भगवान को जगाया जाता है। शिव भगवान जाग तो जाते हैं मेडिटेशन से, बट वो ना कह देते कि मैं शादी नहीं करूंगा, मुझे शादी करनी नहीं है अभी करके, कि देवी मुझे आपसे शादी नहीं करनी है, ये करके उन्होंने ना बोल दिया। अभी क्या होगा, अभी सती माता जो है पार्वती माता को है शिव भगवान को प्रसन्न करना है, तो प्रसन्न करने के लिए ना उन्होंने 1000 वर्षों की तपस्या की। तो ये जो 1000 वर्षों की उन्होंने तपस्या की, तो उसमें वो ब्रह्मचारिणी बन गए। ब्रह्मचर्य का उन्होंने जो है ये किया, क्या बोलते हैं, उन्होंने अपनाया, ब्रह्मचर्य को अपनाया। तो ये जो ब्रह्मचर्य को जो उन्होंने अपनाया,
ये जो टाइम स्पैन है इसे हम ब्रह्मचारिणी माता को जो है डिनोट करते हैं, ये टाइम स्पैन को, जहाँ पर वो अपने हर प्रकार की मटेरियलिस्टिक नीड्स जो होती है, बराबर है, जो हम अच्छे से रहते हैं, तैयार होके सजे धजे होते हैं, वो सभी चीज को छोड़ के सादे सिंपल वेशभूषा में आ जाती है। अपना इतना बड़ा महल छोड़ के एक छोटे से इसमें वो क्या बोलते हैं मेडिटेशन में चली जाती है पूरा। बहुत सारा भोजन अच्छा सारा खाने से वो छोड़ के वो एक छोटे बेल पत्र खाती है, फ्रूट्स खाते हैं। उन्होंने स्टार्टिंग तो फ्रूट से किया था, फिर वो धीरे धीरे उन्होंने पानी पे आ गए सिर्फ वो, फिर वो सिर्फ और सिर्फ बेल पत्र खाने लगी। ऐसे उन्होंने ना पूरे बहुत हजार वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, तब जाके शिव भगवान उनसे शादी करने के लिए हाँ कहा उन्होंने, वो प्रसन्न हुए शादी करने के लिए। तो ये जो टाइम स्पैन है, ये जो टाइम स्पैन है, इसे हम ब्रह्मचारिणी माता के जो डिनोट करते हैं, वो ये टाइम स्पैन है जहाँ पे हम सेकेंड डे हमारा जो है नवरात्रि का मनाते हैं माता ब्रह्मचारिणी के ऊपर। तो अभी ये तो हुई पूरी स्टोरी। अभी हम चलिए जानते हैं कि माता ब्रह्मचारिणी को अगर आपको प्रसन्न करना है, सबसे पहले तो क्या क्या बेनिफिट होंगे अगर आप माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने चाहते हैं। तो फर्स्टली सबसे पहला आपको बहुत अच्छा लाभ होता है कि आपको जो है ना मटेरियलिस्टिक नीड से दूर करेगा, स्पिरिचुअल बनाएगा। मटेरियलिस्टिक नीड्स यानी कि वो जो होता है ना, मेरे को हर चीज चाहिए होती है, मुझे क्या बोलते हैं हम, अच्छी चीज जो होती है, ये सारे जो चीजें हमने कपड़े पहने वो सबसे दूर धार्मिक बनाएगा। हमें अंदर खुद के अंदर जो है जानने का, खुद के अंदर देखने का मन कराए वो कराएगा। सेल्फ नोइंग, सेल्फ नॉलेज बढ़ाएगा। साथ में जो है डिसिप्लिन लेके आएगा। ओके, डिसिप्लिन के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। और यहाँ पर जो है ना, आपको मेडिटेशन अगर आप करना चाहते हैं, आप ध्यान लगाना चाहते हैं, आप खुद में गहराइयों तक जाना चाहते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी जो है ये करना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली माता ब्रह्मचारिणी का जो है यहाँ पे ब्लेसिंग्स लेनी ही चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उन्हें जो है शक्कर का भोग लगा सकते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं मिठाइयों का भोग दे सकते हैं यहाँ पे आप। इसका आप दान भी कर सकते हैं, मिठाई का और क्या है, शक्कर का आप दान कर सकते हैं। तीसरा है माता ब्रह्मचारिणी का आप जो है मंत्र जाप कर सकते हैं, जो कि क्या है, ओम देवी ब्रह्मचारिण्य नमः। क्या है, ओम देवी ब्रह्मचारिण्य नमः। तो ये थी जो है ये सेकंड स्टोरी, जितनी मतलब अभी सेकंड डे तक की स्टोरी। मैं कल आपको और एक नई स्टोरी ऐसे ही बताऊंगी कि कैसे जो है चंद्र घंटा जो कहा जाता है, ये इन्हें क्यों कहा जाता है चंद्र घंटा, इसके बारे में हम कल जानेंगे। आई होप मैंने आप लोगों को बोर नहीं किया है। प्लीज मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा ये स्टोरी सुन के। और बहुत लंबा हो गया वीडियो, उसके लिए मैं भी सॉरी चाहती हूँ। थैंक यू।